साइम अयूब जो है वो 22-23 की बॉलिंग एवरेज विच इज़ लेस देन शादाब खान. एंड अभी सुफियान मुकीम के मैंने स्टैट्स नहीं निकाले, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ. हिज बॉलिंग एवरेज इज समवेयर अराउंड 15. लेडीज एंड जेंटलमैन, शादाब खान इज रूमर्ड टू मेक अ कमबैक इनटू पाकिस्तान क्रिकेट टीम. एंड सवाल सिर्फ दो हैं कि क्या शादाब खान एज अ प्लेयर वापस आएंगे या शादाब खान एज अ कैप्टन टीम में वापस आएंगे. बिकॉज अगर एज अ कैप्टन टीम में वापस आते हैं तो तब तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि किसकी जगह रिप्लेस करेंगे. बट अगर शादाब खान एज अ प्लेयर वापस आना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा पॉसिबली प्लेयर है, बैटिंग की अगर हम बात करें और बॉलिंग की भी बात करें, जिनकी जगह वो आ सकते हैं. बिकॉज अगर हम बॉलर्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो अबरार अहमद के होते हुए, साइम अयूब के होते हुए, मोहम्मद नवाज के होते हुए एंड नाउ उस्मान तारिक के होते हुए, आई कैन नॉट पॉसिबली थिंक ऑफ एनी पॉसिबल सिचुएशन मैच में जहां मैं इन लोगों की जगह शादाब खान को प्रेफर करूंगा एज अ बॉलर. तो उसके बाद सवाल रह जाता है कि यार फिर बैट्समैन की अगर हम बात करें, बिकॉज शादाब खान को एज एन ऑलराउंडर भी कंसिडर किया जाता है, तो बैटिंग में किसकी जगह ले सकते हैं. हाँ, ये एक सवाल है कि सलमान अली आगा की जगह आ सकते हैं एज अ बैटिंग जो है शायद बेहतर कर लें. सलमान अली आगा से रन्स नहीं हो रहे, बट राइट नाउ मैं सलमान अली आगा की जगह भी नहीं चाहूंगा कि वो टीम में आए. बिकॉज आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, टीम की एक केमिस्ट्री सर्टन चल रही है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो क्या आपको वर्ल्ड कप से पहले ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है जिसमें आपकी टीम केमिस्ट्री हिल जाए, रिस्क लेने की आप कोशिश करें और आपका जो विनिंग फॉर्मूला राइट बिफोर द वर्ल्ड कप वो हिल जाए. ठीक है, सलमान अली आगे बल्ले से रन नहीं हो रहे, बट राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं तो शायद कुछ हद तक वो चीज़ कंपनसेट कर जाए. और अगर ये चेंज करना है तो अब आपके पास टाइम नहीं है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी जो हमारी ट्राई सीरीज़ है वो ख़त्म हो जानी है नवंबर के एंड में, और उसके बाद पॉसिबली अभी कोई ऐसे स्केड्यूल्ड T20 मैचेस नहीं है राइट नाउ जो आप खेल सकें. तो आपकी यही तैयारी है बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, अनलेस अंटिल कोई स्केड्यूल आ जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि पीसीबी पॉसिबली कुछ ना कुछ स्केड्यूल ज़रूर करेगी राइट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप इन श्रीलंका. बट द क्वेश्चन इज, शुड शादाब खान मेक अ कमबैक इन द टीम? क्या उनको एज अ कैप्टन भी आना चाहिए वापस? और जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं एज अ बॉलर, बिकॉज एज अ बॉलर अगर हम बात करें तो शादाब खान ऑब्वियसली इंजर्ड हैं, तो कोई ऐसी टॉप नॉच फॉर्म में तो पॉसिबली होंगे नहीं. और उससे पहले भी मैं ये नहीं समझता हूं कि शादाब खान कोई बहुत हाई फॉर्म के अंदर थे कि उन्होंने ऐसा कुछ उखाड़ लिया. एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हम नजर डालेंगे शादाब खान के नंबर्स के ऊपर और इन तमाम स्पिन बॉलर्स के ऊपर जो कि पॉसिबली अभी टीम में खेल रहे हैं, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं. एंड वन बाय वन हम कंपैरिजन करेंगे कि किसकी जगह शादाब खान आ सकते हैं, या फिर पॉसिबली कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जिसकी जगह शादाब खान आ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so before we start, because case in point is of शादाब खान, तो मैं ये समझता हूँ कि शादाब खान के स्टैट्स के ऊपर नजर डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दीज आर शादाब खान T20 स्टैट्स. सो आपने बता दूं कि अभी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो उससे पहले और अभी T20 सीरीज भी चल रही है और शादाब खान पॉसिबली T20 में ही कमबैक करेंगे. तो मेरे हिसाब से T20 के ही स्टैट्स के ऊपर हम सिर्फ नज़र डालेंगे, एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मेरी आएंगी बिफोर द T20 वर्ल्ड कप. सो लेट्स हैव अ लुक एट शादाब खान स्टैट्स. ये इधर ऊपर जो है इनके ओवरऑल करियर स्टैट्स हैं. सो पहले मैं बताता हूँ उसके बारे में. 112 मैचेस खेल चुके हैं एंड बैटिंग से हाई स्कोर जो है उनका 52 है, बैटिंग एवरेज जो है वो 18 है, विकेट्स जो हैं वो 112 हैं. सो जस्ट 1 विकेट पर मैच की एवरेज है अगर हम विकेट्स पर मैचेस की एवरेज निकालें. बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 4 for 8, कोई 5 for शादाब खान अभी तक नहीं ले चुके हैं. बॉलिंग एवरेज इज 24.37. वैसे आप अगर ये बॉलिंग एवरेज देखें तो आपको शायद लगे कि यार ये मे बी ओके है, इट्स नॉट दैट टू बैड. बट जब मैं बाकी बॉलर्स की एवरेज दिखाऊंगा आपको, दैट इज एक्चुअली वेयर द रियल ट्विस्ट कम्स इन. एंड जस्ट टू पुट इन सम पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने कुछ बाकी बॉलर्स की भी सिलेक्टिव स्टैट्स लिए हैं, तो हम शादाब खान के भी अगर सिलेक्टिव स्टैट्स ले लें, एंड मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा रेलिवेंट होंगे वो ऑब्वियसली रिसेंट वाले स्टैट्स होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, मैंने जब इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो डाली थी फर्स्टली, तो काफ़ी लोग ऑब्वियसली शादाब खान को डिफेंड कर रहे थे. ऑब्वियसली आई हैव नथिंग अगेंस्ट शादाब खान. मेरा भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके मेरा कभी भी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है, बिकॉज मेरी कोशिश होती है नंबर 1 प्लेयर की रिस्पेक्ट की जाए, नंबर 2 मैं जो है वो हमेशा नंबर्स के ऊपर जो है ना वो कमेंट करता हूँ जो स्टैट्स हैं, तो मैं उनको डेफिनेटली एक वेटेज देता हूँ अपनी वीडियोस, अपने एनालिसिस में. नंबर की बेसिस के ऊपर मैं कोई कमेंट करता हूँ, और ऑब्वियसली मैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही देखता हूँ और उसकी ऑब्जर्वेशन भी है, तो वो मिला के मेरा एक ओपिनियन जो है वो बनता है. बट कुछ फैक्ट्स हैं जो नंबर्स बोल रहे होते हैं इन इट सेल्फ, जो नंबर्स बोल रहे हैं वो फैक्ट्स हैं, तो मैं उन चीज़ों को आगे फर्दर इंटरप्रेट कर रहा होता हूँ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. 20 मैचेस, ये अब आगे मैंने फर्दर स्टैट्स शॉर्ट लिस्ट की हैं शादाब खान के. ऊपर वाली जो रो है इधर आप देख सकते हैं,
ये उनके करियर के मैचेस हैं ओवरऑल अभी तक शदाब खान T20 करियर में। नीचे आ जाएं, ये है मैंने 2024 ऑनवर्ड, 2024 ऑनवर्ड से लेके अभी तक जो लेटेस्ट उन्होंने मैच खेला है उसके स्टैट्स ये हैं। सो 20 मैचेस खेले हैं 2024 से लेकर और अभी, और ऑब्वियसली कुछ टाइम इंजरी का गुजर गया तो वो ऑब्वियसली मैचेस हैं ही नहीं इधर। उसमें हाई स्कोर 48, बैटिंग से उन्होंने 48 रन्स किए मैक्सिमम। बैटिंग एवरेज जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर जो है वो 15.9 के ऊपर आ गई। 8 विकेट्स ली हैं। सो यू हैव प्लेड 20 मैचेस एंड यू हैव टेकन 8 विकेट्स। दैट इज लेस देन half a wicket per match. That is less than half a wicket. Best bowling figures 2 for 15. Bowling average has gone up to 53.62. So दोस्तों मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जो पॉसिबली मेरे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं कि यार नहीं लेटली वो अच्छी फॉर्म पे थे, ये 2024 से आगे स्टैट्स मैंने रख दी। अभी मैं इसको पॉसिबली कैसे डिफेंड करूं? अभी हम ये देख लेते हैं इसमें किस किस टीम के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, और अभी हमने बाकी बॉलर्स के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं जो शदाब खान की इंजरी के बाद टीम में भी आए हैं और रेगुलरली खेल भी रहे हैं, जो कि कुछ लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे सिंस 2023 कि भाई इन प्लेयर्स को खिला लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जगह नहीं मिल रही थी। शदाब खान की इंजरी जो है वो मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई, बट इसके ऊपर हम वीडियो के एंड पे कमेंट करेंगे। ऑलराइट जी, सो अगेंस्ट बांग्लादेश 3 मैचेस, ये 8 विकेटें जो ली हैं उसमें से 4 बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं। भाई बाकी किधर हैं? बाकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ली हैं 10 मैचेस के अंदर। इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस 9 विकेट्स, इंडिया के खिलाफ 1 मैच 9 विकेट, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस 9 विकेट, यूएसए के खिलाफ 1 मैच 9 विकेट। काम डाउन, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं भाई, और मुझे एकदम से ये जो स्टैट्स जो है ना रिफ्रेश हुए हैं ना जब, तो मेरा दिमाग जो है ना वो और खराब हो गया। अब देख लेते हैं कहां कहां खेले शदाब खान। इन इंग्लैंड 2 मैचेस, इन आयरलैंड 1 मैच, इन न्यूजीलैंड 5 मैचेस, इन पाकिस्तान 8 मैचेस, और पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो 8 मैचेस के अंदर जो है वो 7 विकेटें ली हैं। इन यूएसए 4 मैचेस एंड 9 विकेट। एंड मैं आप लोगों को बताऊं यूएसए जो है ऑल टुगेदर वो आप नहीं कह सकते, चलो न्यूजीलैंड में आप कुछ और बोल दो, आयरलैंड में आप कुछ और बोल दो, इंग्लैंड में आप कुछ और बोल दो, पाकिस्तान में अगर 8 मैच खेले हैं ज़्यादा विकेटें होनी चाहिए थी। यूएसए में मैं आपको बताता हूँ जो वर्ल्ड कप हुआ था स्पिनर्स को फ़ायदे हो रहे थे उधर, स्पिनर्स विकेट्स निकाल रहे थे उधर, एंड शदाब खान 4। सो आई मीन आई जस्ट रेस्ट माई केस। मतलब पॉसिबली शायद इसके बाद मुझे और लोगों के भी स्टैट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो सुफियान मुकीम, जो अबरार अहमद, जो मोहम्मद नवाज, जो साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके सामने हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे विद साइम अयूब। सो दीज आर द स्टैट्स ऑफ साइम अयूब, एंड इनके भी मैंने सिलेक्टिव स्टैट्स भी निकाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्विकली हम इसको रैप अप करेंगे बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है शायद प्रीटी मच हर किसी को समझ आ गई है कि वीडियो का जो एंड है वो कैसे होना है, बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक वेट करके ज़रा देखें, ताकि वहाँ पर जो हमारा केस इन हैंड है वो क्लियरली सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट साइम अयूब स्टैट्स। सो 54 मैचेस इन हिज करियर, 98 आए साउथ अफ्रीका, हार्ट ब्रेक यार, बैटिंग एवरेज 20, जो कि मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा इनकी पोटेंशियल है एंड इंशाल्लाह आगे हमें बेहतर नजर आएगी। और बैटिंग एवरेज अभी नीचे गई है लेटली, जो उनके ऑब्वियसली इतने ज़्यादा डक्स हो गए थे। सो बेस्ट बॉलिंग फिगर 3 for 35 एंड बॉलिंग एवरेज करियर की 25 है, करियर की 25 है बॉलिंग एवरेज। ये साइम अयूब स्टार्टेड ऑफ एज अ पार्ट टाइम बॉलर, उसकी करियर की बॉलिंग एवरेज जो है वो 25 है, एंड साइम अयूब ने शायद अपने करियर के आधे से ज़्यादा ओवर जो हैं वो पावर प्ले में कराए होंगे। भाई क्या शदाब खान पावर प्ले में करा के ऐसी एवरेज मेंटेन कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। लेट्स लुक एट द सिलेक्टिव स्टैट्स नाउ। सो ये मैंने स्टैट्स लगाए हैं साइम अयूब के सिर्फ 2025 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब 2025 में साइम अयूब ने 27 मैचेस खेले हैं, काफ़ी अच्छे मैचेस खेले हैं साइम अयूब ने। बैटिंग एवरेज जो है वो कम हुई है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया डक्स की वजह से यहाँ पर बैटिंग एवरेज बहुत कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ा। विकेट्स 19 ली हैं, 2025 में ही ये विकेट्स आई हैं, एंड बेस्ट बॉलिंग फिगर 3 for 35 एंड बॉलिंग एवरेज जो है 22 की चली गई है। अगर मैं सिर्फ 2025 के उनके स्टार्ट निकालूं, दैट इज़ बेटर देन शदाब्स करियर एवरेज। एंड 27 मैचेस हैं, ये भी नहीं कोई 5 मैचेस हैं, ये भी नहीं कोई 10 मैचेस हैं, ये भी नहीं कोई 15 मैचेस हैं, 20 प्लस मैचेस हैं, जिसकी बेसिस पे ये डाटा इधर निकाला गया है। एंड एक और चीज़ मैं साइम अयूब वाला चैप्टर क्लोज करने से पहले आप लोग बताऊंगा, बात सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं है, बट द वैरायटी दैट साइम अयूब हैज़, जो उसके पास कैरम बॉल की वैरायटी है और जो उसके पास कमांड है अपनी वैरायटीज़ के ऊपर। सो आई जस्ट नीड टू नो
मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कभी शादाब खान की कोई ऐसी आपको डिलीवरी याद है जैसी साइम अयूब ने एशिया कप के अंदर शुभमन गिल को कराई थी? आई मीन आप कहेंगे यार सिर्फ एक डिलीवरी है, मे बी शादाब खान ने वो जो LBW अपील की थी चैंपियंस ट्रॉफी में और सैफी भाई को कहा था करके, भाई दैट वो एक मोमेंट है जो हमें लेके बैठ गया। क्या आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस थी फाइनल के अलावा? टोटल कोई गिन के शादाब खान ने जो है ना 4 विकेट्स ली हुई थी या 5 विकेट्स ली हुई थी पूरे टूर्नामेंट में। ये परफॉर्मेंस थी शादाब खान की। सो आई जस्ट फील कि जो नंबर्स बता रहे हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन बता रही है, शादाब खान इज़ ओवररेटेड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये ईयर आफ्टर ईयर एक वीडियो मैं निकाल देता हूँ प्रूविंग दैट, और एक दफ़ा फिर ये केस इन पॉइंटर एंड आई थॉट कि मे बी जो इंजरी है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये केस रेस्ट करेगा। आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट टीम PCB में और WWE में एनीथिंग इज पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये शादाब खान का जो केस है वो रेस्ट हो जाता है। अब हम आगे आते हैं अबरार अहमद के ऊपर। सो अबरार अहमद की कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है भाई, उसने प्रूव किया है कि अभी मेरे अंदर मिस्ट्री बाकी है। आप उसको हमेशा रिजर्व में लेके जाते गए और कुछ अर्से तक हमें ये लग रहा था कि यार ये मिस्ट्री जो है अल्लाह माफ़ करे अबरार अहमद के साथ ही चली जाएगी जब वो इस टीम से बेंच पे होते हुए ही जो है वापस चले जाएंगे। बट उनको मौका मिला और उन्होंने ये प्रूव किया। आप देख लें बॉलिंग एवरेज लेस देन 20, 27 मैचेस में 33 विकेट्स, मोर देन 1 विकेट पर मैच इन T20 एंड दैट इज़ वेरी गुड। ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि यार एज अ स्पिनर ये बंदा आपकी टीम के अंदर होना चाहिए। और अगर मैं इधर 2025 के खाली स्टैट्स निकाल दूँ ना सिलेक्टिवली, अभी मैंने सिलेक्टिव स्टैट्स नहीं निकाले हैं अबरार, आई कैन बेट दे विल बी डेफिनेटली मच बेटर। अब हम आते हैं मोहम्मद नवाज़ के ऊपर। अब मैं ये समझता हूँ कि जो मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान के जो स्टैट्स हैं ना, अब एक्चुअल जो कंपैरिजन है ना, मतलब आप समझें कि एप्पल टू एप्पल अगर हम करें तो बाकी बॉलर्स में शायद आप कह दें कि यार एप्पल एंड ऑरेंजेस है कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर्स नहीं है सारे उस तरह से। तो अगर आप समझ रहे हैं कि यार मोहम्मद नवाज़ एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और शादाब खान एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, यहाँ पर आ जाएं फिर आप और अब हम कंपैरिजन करते हैं। सो दिस इज़ मोहम्मद नवाज़, 84 मैचेस, करियर स्टैट्स, हाईएस्ट 45, बैटिंग एवरेज 18 की है। एंड ठीक है, आप भी कह सकते हैं कि यार फॉर द ऑर्डर जिसमें मोहम्मद नवाज़ आते हैं नॉट दैट टू बैड। एंड शादाब खान तो ऊपर भी जाते हैं ना बारी लेने, ऊपर जाके चांसेस जनरली ज़्यादा होते हैं। सो इधर मैं तो ये देखूंगा कि मोहम्मद नवाज़ जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिस स्ट्राइक रेट से, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से ये बैटिंग एवरेज शायद एक्सेप्टेबल है एट दिस स्टेज। जब वो आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो लेटली मैचेस हम देख रहे हैं वो 15वें ओवर के बाद ही आ रहे हैं, ऐसी है 14वें ओवर का 15वें ओवर के बाद। मोस्टली शादाब खान जो है वो अगर कोलैप्स हो रहा है तो वो 2 डाउन आ रहे हैं, लेटली तो ऐसे हो रहा था। सो बॉलिंग एवरेज इज ऑफ 21, तो करियर बॉलिंग एवरेज मोहम्मद नवाज़ की ऑलरेडी इज लेस देन शादाब खान करियर बॉलिंग एवरेज। अब अगर हम आ जाएं सिलेक्टिव स्टैट्स में, जिसमें मैंने सिर्फ 2025 के स्टैट्स निकाले हैं दोस्तों, 24 मैचेस 2025 में, बैटिंग एवरेज 18.6 स्लाइटली ऊपर चली गई, बट वही केस है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। विकेट्स 33, मोर देन 1 विकेट पर मैच इन 2025। बेस्ट फॉलिंग फिगर्स 5 for 19, भाई फाइफर है इस बंदे के पास, आपके शादाब खान अभी तक फाइफर नहीं ले सके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग एवरेज की, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कुछ मजीद बताने की ज़रूरत है। 13.54 की मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग एवरेज है। आप मुझे पॉसिबली बता दो कि बॉलिंग एवरेज मोहम्मद नवाज़ की 13.54 है। एक फाइफर वो करियर में ले चुका है। मैन ऑफ द मैचेस मेरे ख्याल से इस 24 में से 4 तो इसके मैन ऑफ द मैच होंगे जो 2025 में ही वो ले चुका है। सो मोहम्मद नवाज़ 13.54 बॉलिंग एवरेज, अबरार अहमद 18 बॉलिंग एवरेज, साइम अयूब जो है वो 22-23 की बॉलिंग एवरेज विच इज़ लेस देन शादाब खान। एंड अभी सुफियान मुकीम के मैंने स्टैट्स नहीं निकाले, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, हिज बॉलिंग एवरेज इज समवेयर अराउंड 15, लेस देन 15। तो आप मुझे बताएं किस बॉलर की जगह शादाब खान को कैप्टन जो है, अगर लेट्स सपोज शादाब खान कैप्टन भी नहीं है, किस बॉलर की जगह शादाब खान जो है उसको बॉलिंग दी जाएगी? एंड अगर शादाब खान कैप्टन है तो फिर दैट इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन जहां पर शादाब खान खुद ही अपने आप को ओवर दे सकता है। मेरे हिसाब से राइट नाउ एट दिस मोमेंट शादाब खान की
टीम में जगह नहीं बनती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे स्टैट्स जो मैंने शादाब खान के एज कम्पेयर टू अदर पॉसिबल कंटेंडर्स जिनको शादाब खान रिप्लेस कर सकते हैं वो आपके साथ कंपेयर किए। एंड मेरी नज़र में राइट नाउ शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती है। शादाब खान आफ्टर दिस इंजरी शुड गो एंड प्ले डोमेस्टिक इन द रन्स करें, टीम में वापस कम बैक करने की कोशिश करें वाइल प्रूविंग हिमसेल्फ इन डोमेस्टिक। राइट नाउ मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके ऑलराउंडर्स, जो आपके बॉलर्स हैं वो एज पर मेरिट टीम के अंदर सिलेक्टेड हैं, विच इज़ वेरी फिटिंग फॉर द टीम, विच इज़ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फॉर द टीम। आपके जो स्पिनर्स हैं 2025 में अभी मैक्सिमम विकेट्स और मैच जो हैं आपके स्पिनर्स ने आपको जितवाए हैं। तो आप स्पिनर्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? आप किसी और को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी बैट्समैन की आप रिप्लेसमेंट देख सकते हैं जो शायद नहीं चल रहा। बट एट द मोमेंट एशिया कप का आपने फाइनल खेला जो आप ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, अफगानिस्तान वाली आपने यूएई में ट्राई सीरीज़ जीती, अभी वाली भी ट्राई सीरीज़ आप जीत जाएंगे, मैचेस आप जीत रहे हैं। आपको इस वक्त अपना विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर दैट माइक हैसन कैन मेक राइट नाउ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, शुड शादाब खान बी बैक इन द टीम और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।